बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो वर्कर कन्वेंशन शुरू हुई है वो यकीनन बहुत से सियासी खरीफ के लिए तकलीफ दे होंगे। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ इतना पली पोली नहीं है और इतनी बड़ी असर रसूख भी वहाँ नहीं रखती है। और पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो बलूचिस्तान से कोई 5-6 के करीब सूबाई इसम्बली और 2-3 की कौमी इसम्बली की सीट से जो तहरीक इंसाफ वहाँ पर कामयाब हो गई। लेकिन इस दफ़ा जो वर्कर कन्वेंशन वहाँ पर शुरू हो गई वो बहुत से लोगों के लिए अनयूजुअल किस्म की सूरत हाल है। वहाँ पर वडेरों, नवाबों और ख़ानों की जो सियासत है और कुछ ताकतवर लोगों को वहाँ पर जो गिरफ्त है उसकी वजह से आम लोगों को ये हक नहीं मिल रही है और आम लोगों को ये आवाज़ नहीं मिल रही है कि वो अपनी जो नुमाइंदे है वो फेयर तरीके से मुंतखब कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है इस वजह से बलूचिस्तान में भी ये कयास आराई शुरू हो गई है कि शायद इस दफ़ा वहाँ से कुछ बहुत बड़ा कोई सेटबैक उन पॉलिटिशियन के लिए मिले जो 1947 से इन इलाकों पर हुकूमत करते आ रही है, लेकिन वहाँ की आवाम की कोई ख़ास जो किस्मत है उसमें तब्दीली नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोगों ने देखा और जिसकी वजह से शेर अफजल को गिरफ्तार भी कर लिया गया कि वहाँ पर बहुत कसीर तादाद में लोग इन कन्वेंशन में शरीक हो गए, जिसके बाद शेर अफजल पंजाब लाहौर पहुँच गया था, वहाँ से गिरफ्तार कर दिया था और शेर अफजल ने यह ऐलान किया था कि मैं बलूचिस्तान जाऊँगा और वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको मैं मोबिलाइज़ कर लूँगा। और इस सिलसिले में कल जो पहले हरनाई में जो कन्वेंशन थी अनयूजुअल किस्म की सूरत हाल थी, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर वर्कर इकट्ठे हुए थे। और आज पशीन में जो बहुत पसमानदा इलाका है, पख्तून अक्सरियती आबादी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर वर्कर इकट्ठे हुए थे और रियासती ज़ुल्म, जबर, तशद्दुद के बावजूद भी वहाँ पर कारकुन इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपने लिए हक मांगा और अपने लिए वोट का हक मांगते हुए बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया था। और ये लीडर लिस्ट इज्तिमात है। वहाँ पे बलूचिस्तान का जो सदर है इवन कासिम सूरी साहब वो भी इसमें शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को ये अंदाज़ा है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बाहर निकलता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है 3 एमपीओ या 16 एमपीओ के अंदर या किसी ऐसे केस के अंदर जिसका उनको कोई पता तक ना हो, उसमें गिरफ्तार किया जाता है। तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त मुल्क में अरूज पे है कि जहाँ पर भी इमरान खान का नाम इस्तेमाल होता है वहाँ पर कारकुन और लोग इकट्ठे होते हैं। पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में अब ये कन्वेंशन है, लेकिन शेर अफजल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक जो प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही थी वो फ़िलहाल रुका हुआ है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पीर को अंदाज़ा हो जाएगा कि शेर अफजल को 3 एमपीओ से रिहाई मिलते हैं या नहीं। ये थे आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपनी मेज़बान रियाज शमगनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। शेर अफजल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक जो प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही थी वो फ़िलहाल रुका हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पीर को अंदाज़ा हो जाएगा कि शेर अफजल को 3 एमपीओ से रिहाई मिलते हैं या नहीं। ये थे आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपनी मेज़बान रियाज शमगनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।